राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया मतलब आखा तीज भी बोलते हैं। इस बार अक्षय तृतीया 2022 से 3 मई सुबह 5:18 से शुरू होगी और 4 मई सुबह 7:35 तक रहेगी। इस समय में हम शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं और इस दिन शादी विवाह भी बहुत होते हैं। इस दिन का बहुत बड़ा सावा माना जाता है। इस दिन हम शादी विवाह का भी कार्य कर सकते हैं और सबके लिए ही शुभ कार्य माना जाता है। जैसे हम दान पुण्य धर्म करते हैं तो उसका भी अक्षय नहीं होता, मतलब वो नष्ट नहीं होता है, उसका फल हमें पूरा मिलता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य धर्म भी करना चाहिए। और जो कारोबार वाले हैं, जो कुछ जैसे किसी चीज़ का कारोबार कर रखा है, सोने चांदी, किसान या कुछ भी कोई भी, उनके लिए भी शुभ कार्य होते हैं। इस दिन हम कुछ चीज़ें खरीद कर भी ला सकते हैं घर में और दान पुण्य धर्म भी कर सकते हैं। पितरों के लिए भी, अपने तर्पण के लिए कुछ कर सकते हैं। तीर्थों में स्नान भी कर सकते हैं या तीर्थों का घर में जल हो, उससे हम सुबह उठ के जल्दी स्नान कर कर और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की प्रतिमा के सामने पूजा पाठ करते हैं। उनको फल, जो ऋतु फल होते हैं, जैसे खरबूजा या जैसे तरबूज या कुछ भी फल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस दिन कि हमारे किसानों के लिए ये विशेष दिन होता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में वहाँ तो सब किसान इस दिन हलोतिया करने जाते हैं, मतलब कुछ सूंड करने जाते हैं खेत में, सूंड करने जाते हैं। सूंड मतलब कुछ जो खरपतवार उग जाती है खेतों में, उनको वो साफ करने के लिए जाते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे बारिश का मौसम आएगा तो वो किसान पहले से अपने खेतों को साफ कर देंगे। फिर उसमें जैसे ही बारिश होगी तो हमारे यहाँ अन्न उगाया जाता है। इसलिए किसान इस दिन मतलब सूंड करने जाते हैं। कुछ खरपतवार होती है, वो धीरे धीरे उस खेतों को सबको साफ कर देते हैं। और फिर जैसे ही बारिश आती है उस दिन हम खेतों में अन्न उगाते हैं। इसलिए खेतों के लिए, मतलब किसानों के लिए भी बहुत बड़ा ये दिन होता है। अगर हमारे देश में अन्न नहीं होगा तो अन्न के बगैर हम कैसे खाएंगे और कैसे पितरों के लिए या किसी के लिए तृप्ति कैसे कर सकते हैं। इसलिए अन्न का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए हमारे किसान भी बहुत मेहनत करते हैं। इसको जैसे हमारे किसान जैसे खेतों में जाते हैं तो गृहिणियाँ, मतलब घर की औरतें उस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा पाठ करके, और हमारे यहाँ खिचड़ा बनाया जाता है। खिचड़ा मतलब बाजरे का और मोठ बाजरे का, जैसे हमारे खेतों में जो बोया जाता है उसका हम खिचड़ा बनाते हैं। उसमें 7 धान डालते हैं, 7 धान डाल के खिचड़ा बनाया जाता है। फिर हमारा किसान जब जो घर का जो सदस्य खेतों में गया हुआ होता है वो घर पे आता है तो सबसे पहले कृष्ण भगवान या कान्हा जी को भोग लगा के, फिर उसको पहले सबसे पहले हमारे जो किसान घर पे आते हैं उनको पहले हाड़ी बोलते हैं, मतलब वो घर पे आता है उसी को पहले खिचड़ा खवाया जाता है और फिर अन्य सब खाते हैं। इस प्रकार हमारे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन जैसे कारोबार करने वाले होते हैं, जैसे बड़े बड़े कारोबार करने वाले होते हैं, कंपनियां या सोने चांदी या किसी चीज़ का भी कारोबार होता है, उनके लिए भी बहुत शुभ मुहूर्त होता है। और शादी विवाह के लिए भी बहुत शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन हम दान पुण्य करते हैं, उसका भी अक्षय नहीं होता है, मतलब वो नष्ट नहीं होता है, उसका हमें पूरा फल मिलता है। इसलिए हमें दान पुण्य भी करना चाहिए और सब चीज़ों का जैसे जिसकी श्रद्धा के हिसाब से, जैसे थोड़ा है तो थोड़े का दान करना चाहिए, अगर कुछ काबिल है तो उसके हिसाब से दान करना चाहिए। या पानी का घड़ा, जैसे अन्न, थोड़ा अन्न या चीनी चावल या फल
जैसा भी कहानी सुनकर पीपल के नीचे पानी उनको सींचकर फिर दिया जाता है। चप्पल है, जैसे छत्ता है, पंखा है, और भाई बहनों जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके हिसाब से दान पुण्य कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो पक्षियों को अनाज डाल दे, पानी किसी के लिए, पक्षियों के लिए, गौओं के लिए पानी भर के रख दे। बहुत मतलब धन धर्म का ये दिन होता है, इसलिए हमें धर्म पुण्य करते रहना चाहिए, इसका हमें पूरा फल मिलता है। इस प्रकार मैंने आपको अपने पितरों के लिए, तृप्ति के लिए भी कुछ किया जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके लिए वैसे ही करना चाहिए, और स्नान आदि भी करना चाहिए। जैसे तीर्थों में जाने वाले तीर्थ में स्नान करके आते हैं, या घर पे ही जैसे तीर्थों का जल होता है तो उसमें जल में मिलाकर सुबह उठकर स्नान करते हैं, और फिर अपने शुद्ध वस्त्र, सोने वस्त्र धारण करके अपने लड्डू गोपाल को स्नान आदि, राधे कृष्ण या सबको स्नान करके फिर पूजा करनी चाहिए, और फिर कथा सुननी चाहिए। इस दिन हम जो भी चीज़ें खरीद के लाते हैं घर में, उसके लिए भी बहुत शुभ दिन होता है। जैसे कोई भी छोटी से छोटी कौड़ी से लेकर शंख है, या सोना चांदी है, या जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसे बड़े वाहन हैं, या जैसे जिसके श्रद्धा के हिसाब से कपड़े हैं, कुछ भी खरीद के लाए तो अच्छा रहता है। मतलब ये साल में श्रेष्ठ मतलब 2-3 पर्व होते हैं जिसमें शुभ कार्य माने जाते हैं। ये भी हमारे जैसे अक्षय तीज भी बहुत शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन हम शुभ कार्य करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। इसकी कथा भी है, अक्षय तृतीया की आपको कथा भी सुनाऊँ। इस दिन हमारे श्री कृष्ण भगवान के भी द्वार खुलते हैं। इस दिन हमें सीधे दर्शन होते हैं, श्री कृष्ण भगवान के चरणों के सीधे दर्शन होते हैं, क्योंकि उस दिन उस पर सारे जैसे हर समय तो पर्दा ही लगा रहता है, या द्वारका में, केदारनाथ में भी इस दिन दर्शन होते हैं। इस दिन वो मंदिर खुलता है और भगवान के भोग लगता है, और इस दिन कृष्ण भगवान का भी द्वार खुलता है, और वस्त्र आदि स्नान करके उनका भी दर्शन होता है। इस दिन हम यज्ञ भी कर सकते हैं, और इस दिन को बहुत सबसे शुभ माना गया है, इसलिए सब में, देश में सबके लिए ही शुभ होता है ये। इसलिए हम इस प्रकार मैंने कुछ आपको बात बताई है। अब आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।